हेलो बेटा। पिछले वीडियो में बेटा हमने क्वेश्चन 64 तक एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 64 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें बेटा हमारा 65वां क्वेश्चन है। एक 75 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ, तो 75 सेंटीमीटर फोकस दूरी का बेटा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी बेटा हमने लिख दी F1 बराबर माइनस के 75 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। के साथ कैसा व कितनी फोकस दूरी का लेंस हटाकर रखें, यानी लेंस के बारे में नहीं बताया इन्होंने कौन सा लेंस रखना है। कि इस संयोग से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। कि इस संयोग से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो इस संयोग से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 25 सेंटीमीटर। तो u बराबर है माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की स्थिति बाईं ओर होती है, इसलिए u का मान माइनस में लिया है। यहाँ पे वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब m का मान, रेखीय आवर्धन कितना दे रखा है? m बराबर 3। तो m बराबर 3 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिबिंब कौन सा है? वास्तविक। इसीलिए यहाँ पर हमें m का मान विद नेगेटिव साइन शो करना पड़ेगा। m का मान क्या करना पड़ेगा? विद नेगेटिव साइन शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो रेखीय आवर्धन m बराबर v अपॉन यू। m कितना है? -3 v अपॉन यू। u के स्थान पर तो b बराबर कितना हो जाएगा? -3u। और u का मान कितना है? -25। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 75 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो v कितना है बेटा? 75 और u कितना है? माइनस का 25। तो v कितना दे रखा था? v नहीं दिया, v तो हमें ज्ञात ही करना। v 75 सेंटीमीटर ये निकल के आया यहाँ पे। v कितना है? 75 सेंटीमीटर। तो v के स्थान पे लिख दिया 75 सेंटीमीटर, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 75 और 25 का एलसीएम कितना आ गया? 75। 75 एकम 75, 25 का 75 हम भाग दे 3 बार, 3 और 1 कितने हो गए? 4। तो f कितना हो गया बेटा? 75/4। तो f टोटल फोकस दूरी कितनी निकल के आ गई? 75/4। अब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f कितना है बेटा? 75/4, तो 1/75/4। f1 कितना है? माइनस का 75 प्लस 1/f2। पहली चौथी कर देंगे, 4 ऊपर पहुंचेगा तो 4 बट्टे कितना हो गया? 75 प्लस 1/75। एलसीएम ले लो, कितना आ गया? 75। 4 और 1 कितने हो गए? 5। तो f बराबर 75/5। तो f कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया बेटा? 15 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कितना आ गया बेटा? 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 66। इसमें कहा है 2 पतले लेंस जिनकी क्षमताएं क्रमशः 10.5D माइनस 5.5D है, संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है। तो P1 कितना दे रखा है बेटा? 10.5D। P2 कितना दे रखा है? -5.5D। तो यहाँ पर बेटा हमने P1 लिख दिया बेटा 10.5D, और P2 कितना है? माइनस के 5.5D। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें बेटा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। इस संयोग को परस्पर 100 सेंटीमीटर दूर स्थित 2 पिनों के बीच रखा जाता है। 100 सेंटीमीटर दूर स्थित पिनों के बीच, यानी ए कितना दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। संयोग की उस स्थिति के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जहां एक पिन दूसरे पिन को प्रतिबिंब के बीच लंबन न हो। यानी यह विस्थापन विधि का न्यूमेरिकल है। किसका न्यूमेरिकल है बेटा? विस्थापन विधि का, जिसमें हमें स्मॉल d निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी? और दोनों पिनों के बीच की दूरी दे रखी है 100 सेंटीमीटर। दोनों पिनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 100 सेंटीमीटर। तो बेटा विस्थापन विधि का सूत्र क्या होता है? ये a होता है दोनों पिनों के बीच की दूरी, स्मॉल d। स्मॉल d ये है जो इसने कह रखा है। तो संयोग की उन 2 स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल d है वो दूरी है स्मॉल d। ठीक है बेटा। और ए उसने दे रखा है दोनों पिनों के बीच की दूरी।
एफ हमें निकालना पड़ेगा, तब इस सूत्र के द्वारा हम डी को निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे बेटा? डी को निकाल पाएंगे। तो P1 कितना दे रखा है बेटा? 10.5 डी। P1 दे रखा है 10.5 डी। P2 कितना है? माइनस का 5.5 डी। एफ निकालना है, ए कितना दे रखा है बेटा? 100 सेंटीमीटर। डी हमें निकालना है। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। P1 कितना है? 10.5। P2 कितना है? माइनस का 5.5। 10.5 में से 5.5 घटा दो, कितना है? 5D। अब इसकी फोकस दूरी निकाल लो बेटा। एफ बराबर 100/P। तो 100/5, 5 से काट दो। एफ कितना आ गया? एफ कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। तब बेटा सूत्र लगाना है हमें, एफ बराबर A² माइनस D² / 4A। तो एफ कितना है बेटा? 20। ए कितना है? 100 का स्क्वायर। डी कितना है? D² × 4 × 100। तो यहाँ पर बेटा इसका मल्टीप्लाई करें 400 हो जाएगा। 400 का इसमें गुणा करें, कितना हो जाएगा बेटा? 8000। 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 10,000। और ये बेटा माइनस का D² इधर पक्षांतर कर लेंगे, प्लस का हो जाएगा। 8000 को इधर पक्षांतर कर दो, माइनस का हो जाएगा। तो 10,000 में से 8000 घटाएंगे बेटा, कितना बचेगा? 2000। 2000 को बेटा ऐसे लिख सकते हैं 5 × 400, और 400 को लिख दिया हमने 20 का स्क्वायर। स्क्वायर इधर लाए, रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर से हट जाएगा। तो 20 रूट कितना आ जाएगा बेटा? 5। और 20 रूट 5 का मान कितना होता है? 2.236। तो 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर तो 44 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? 72 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या कह रखा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। तो बेटा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो F1 कितना दे रखा है बेटा? F1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और देखो बेटा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में ली जाती है। तो F2 दे रखा है बेटा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दिया बेटा हमने F2 बराबर माइनस के 20 सेंटीमीटर। एक वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर है। फिर बेटा वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी यानी दो पिनों के बीच की दूरी, और दो पिनों के बीच की दूरी क्या थी? स्मॉल ए। क्या थी बेटा? स्मॉल ए। ये दे रखा है स्मॉल ए। तो स्मॉल ए बेटा इसमें क्या दे रखा है? 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेटा हमने लिख दिया ए बराबर 100 सेंटीमीटर। डी हमें ज्ञात करना है। तो बेटा डी को ज्ञात करने के लिए हमें एफ चाहिए। तो सबसे पहले हम एफ निकालेंगे, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। f1 कितना है बेटा? 10। f2 कितना है? 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 10। तो 10 का भाग दे दो 2 बार, 20 का दे दो 1 बार, 2 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 1/20। यानी एफ कितना आ गया बेटा? 20 सेंटीमीटर। यानी हमें फोकस दूरी मिल गई। अब फोकस दूरी मिल गई तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे बेटा, एफ बराबर A² माइनस D² / 4A। एफ का मान लगाएंगे बेटा ये 20 A² माइनस D²। ए का मान कितना था? 100। यहाँ पर भी 100 रख देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 8000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो बेटा वही D² को इधर, 8000 को इधर। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग वही आंसर निकल के आएगा जो अभी आया था, 44.72 सेंटीमीटर। वही कैलकुलेशन तो है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रखा है? अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनाती हैं। तो देखो बेटा किरणें कहाँ से आ रही हैं? अनंत से। तो इसका मतलब है यू कहाँ पर होगा? इन्फाइनाइट पर। तो यू बराबर है बेटा इन्फाइनाइट। अब प्रतिबिंब बना कहाँ रही हैं? इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर बना रही हैं, तो इसका मतलब वी कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो F1 निकालना है। तो पहले बेटा हम इस अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाल लेंगे। उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1/F1 बराबर 1/V माइनस के 1/U। और V कितना है बेटा? 16। U कितना है? इन्फाइनाइट। तो इन्फाइनाइट का भाग दे दो। F1 कितना आ गया बेटा? 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा आगे क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने? आगे क्वेश्चन में कहा है उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रखने पर, तो अवतल लेंस रखने पर प्रतिबिंब लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है।
तो जैसे ही उत्तल लेंस के संपर्क में एक अवतल लेंस रखते हैं तो प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो बेटा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है? अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बेटा अब जैसे ही इसके संपर्क में एक अवतल लेंस रखेंगे, क्या रखेंगे? तो ये एक अवतल लेंस रख दिया। प्रतिबिंब पहले कहाँ बन रहा था? 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इससे प्रतिबिंब कहाँ बना? लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना होगा। कहाँ पर बना होगा? लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बना होगा। तो इस लेंस के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा। ये जो लेंस रखा है पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है 16 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वो अब अवतल लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। और ये प्रतिबिंब उसने दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। तो u कितना हो जाएगा बेटा? 16 और v कितना हो जाएगा? 20। और तो बेटा दोनों ही दूरियां दाईं ओर हैं, तो दोनों ही दूरियां दाईं ओर है तो u का मान भी प्लस में लिया जाएगा, v का मान भी प्लस में लिया जाएगा। क्योंकि बेटा दाईं ओर की दूरियां प्लस में ली जाती हैं और बाईं ओर की दूरियां माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ पर बेटा u बराबर कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। v बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। तो v कितना है बेटा? 20। तो 1/20 और u कितना है बेटा? 16। तो 1/16। 16 और 20 का एलसीएम कितना आ गया बेटा? 80। 20 का भाग दो इसमें क्या बार चला गया? 4 बार। और 16 का भाग दो क्या बार? या 5 बार। 5 में से 4 घटा दो 1। तो f बराबर कितना आ गया बेटा? 80 सेंटीमीटर। आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।